ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे माघ मास का 5वां अध्याय। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मैं माघ मास का प्रभाव बतलाता हूँ, सुनो। इसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन रत्नतर कल्प के सतयुग में कुल्स नामक एक ऋषि थे, जो ब्राह्मण के पुत्र थे। वे बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे। उन्होंने गंधर्व ऋषि की सुंदरी कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उसके गर्भ से मुनि के वत्स नामक पुत्र हुआ, जो वंश को बढ़ाने वाला था। वत्स की 5 वर्षों की अवस्था होने पर पिता ने उनका उपनयन संस्कार करके उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। अब वे ब्रह्मचार्य पालन करते हुए भृगुकुल में निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल अग्निहोत्र तीनों समय स्नान और भिक्षा के अन्न भोजन करते थे। इंद्रियों को काबू में रखते, काला मृग चर्म धारण करते और सदा स्वाध्याय को सत्संग रहते। पैर से लेकर शिखा तक लंबा उल्लास डंडा, जिसके कोई छेद न हो, लिए रहते थे। उनके कटी भाग में मुझ की मेखला शोभा पाती थी। हाथ में सदा कमंडल धारण करते, स्वच्छ कौपीन पहनते, शुद्ध भाव से रहते और स्वच्छ योगोपीठ धारण करते। उनका मस्तक समिधाओं की भस्म में सुशोभित था। वे सबके नयनों के प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता पिता गुरु आचार्य अन्याय बड़े बूढ़ों सन्यासियों तथा ब्रह्मादि को प्रणाम करते थे। बुद्धिमान वत्स महायज्ञ में तत्पर रहते और सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया करते थे। वे हाथ में पवित्री धारण करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करते थे। फूल, चंदन और गंध आदि को कभी हाथ से छूते भी नहीं थे। मौन होकर भोजन करते, मधु, विष और खारा नमक नहीं खाते थे। खड़ाऊ नहीं पहनते थे तथा सवारी पर नहीं चढ़ते। शीशे में मुंह नहीं देखते। रंधावन, तांबुल और पगड़ी आदि से परहेज रहते। नीला, लाल तथा पीला वस्त्र, खाट, आभूषण तथा और भी जो वस्तुएं ब्रह्मचार्य आश्रम के प्रतिकूल बताई गई है, उन सबका वे स्पर्श तक नहीं करते थे। सदा शांत भाव से सदाचार में ही तत्पर रहते थे। ऐसे आचवान और विशिष्ट ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले वत्स मुनि सूर्य के मकर राशि रहते माघ मास में भक्ति पूर्वक स्नान करते थे। वे उस समय विशेष रूप से शरीर की शुद्धि करते थे। आकाश में जब गिने गिने तारे रहते, तब उस समय ब्रह्मवेला में वे नित्य स्नान करते थे और फिर जब आधे सूर्य निकल आते, उस समय भी माघ स्नान करते थे। वे मन ही मन अपने भाग की सराहना करने लगे। अहो, इस पश्चिम वाहिनी कावेरी नदी में स्नान का अवसर मिलना प्रायः मनुष्य के लिए कठिन है, तो मैं भी अपने मकर कार्य में यहाँ स्नान किया। वास्तव में मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। समुद्र में मिली हुई जितनी नदियाँ हैं, उन सबका प्रवाह जहाँ पश्चिम या उत्तर की ओर है, उस स्थान प्रयाग से भी अधिक महत्व बतलाया गया है। मैंने अपने पूर्ण जन्मों के प्रभाव से आज कावेरी का पश्चिमी गामी प्रवाह प्राप्त किया है। वास्तव में मैं कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ। इस प्रकार सोचते हुए वे प्रसन्न होकर कावेरी के जल में तीनों काल स्नान करते थे। उन्होंने कावेरी के पश्चिमी आंगी प्रवाह में 3 साल तक माघ स्नान किया।
उसके पुण्य से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। वे ममता और कामना से रहित हो गए। तदनंतर माता पिता और गुरु की आज्ञा लेकर वे सर्व पापनाशक कल्याण तीर्थ में आ गए। उस सरोवर में भी 1 मास तक स्नान करके ब्रह्मचारी वश मुनि तपस्या करने लगे। राजन, इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या करते देख भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके आगे प्रकट होकर बोले, महाप्रज्ञ भृगु, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। यूँ कहकर भगवान पुरुषोत्तम ने उनके ब्रह्मरंथ मस्तक का स्पर्श किया। तब वश मुनि समाधि से विरत हो जाग उठे और उन्होंने अपने सामने ही भगवान विष्णु को उपस्थित देखा। वे सहज सूर्य के समान तेजस्वी, कौस्तुभ बड़ी रूप आभूषणों से अत्यंत आसमान दिखाई देते थे। तब मुनि ने बड़े वेग से उठकर भगवान को प्रणाम किया और बड़े भाव से सुंदर स्तुति की। भगवान ऋषिकेश की स्तुति और नमस्कार करने वश मुनि अपने मस्तक पर हाथ जोड़े चुपचाप भगवान के सामने खड़े हो गए। उस समय उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे और सारे शरीर में रोमांच हो आया था। तब श्री भगवान ने कहा, भृगु सिंह, तुम्हारी इस स्तुति से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। माघ मास में इस सरोवर के जल में जो तुमने स्नान और तप किए हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुने, तुम निरंतर कष्ट सहते सहते थक गए हो। दक्षिण और सहित यज्ञ, दान, अन्याय, नियम तथा कर्मों से पालन से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना माघ के स्नान से होता है। पहले तुम मुझसे वर मांगो, फिर मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करूँगा। भृगु सिंह, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए मैं तो आज्ञा दूँ उसका पालन करो। इस समय तुम्हारे ब्रह्मचर्य से जिस प्रकार ऋषियों को संतोष हुआ है, उसी प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओं और संतान उत्पन्न करके पितरों को संतुष्ट करो। मेरे संतोष के लिए वे दोनों कार्य तुम्हें सर्वदा करने चाहिए। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी भृगु नामक जीवन मुक्त ब्राह्मण हो जाओगे और निदान को वेदांत ज्ञान उपदेश करके पुनः परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। भृगु सिंह बोले, देव संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित जगन्नाथ, आप यहाँ सदा निवास करें और सबको सब प्रकार को भोग प्रदान करते रहें। आप सदा सब जीवों को सब तरह की संपत्ति प्रदान करें। भगवान, यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो यही एक बार जिसे निवेदन कर चुका हूँ, देने की कृपा करें। कमल नयन, चरणों में पड़े हुए भक्तों का दुख दूर करने वाले अच्युतम, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, भृगु सिंह, एवं वस्तु मैं सदा यहाँ निवास करूँगा। जो लोग यहाँ मेरा पूजन करेंगे उन्हें सब प्रकार की संपत्ति हाथ लगेगी। विशेषतः जब सूर्य मकर राशि पर हो, उस समय इस सरोवर में स्नान करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त हो मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। यथातिपात योग में अत्यंत प्रारंभ होने के दिन संक्रांति के समय, विषु योग में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ स्नान करके यथाशक्ति दान देने से और तुम्हारे मुख से
निकले हुए इस स्तोत्र का मेरे सामने पाठ करने से मनुष्य मेरे लोक में प्रविष्ट होगा। भगवान गोविंद के योग कहने पर ब्राह्मण कुमार ने पुनः प्रणाम किया और भक्तों के अधीन रहने वाले श्री हरि से फिर एक प्रश्न किया। कृपा निधि दिव्येश्वर, मैं तो कुल्स मुनि का पुत्र वत्स हूँ, फिर मुझे आपने भृग सिंह कहकर यूँ संबोधित किया। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, इस कल्याण सरोवर तट पर जब तुम तपस्या करने लगे थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीते आते थे, वे निर्भय होकर तुम्हारे शरीर में अपने सिंह रगड़ा करते थे। इसी से श्रेष्ठ महर्षि तुम्हें भृगसिंह कहते हैं। आज से सब लोग तुम्हें भृगसिंह ही कहेंगे। यूँ कहकर सबको सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान सर्वेश्वर वहाँ रहने लगे। तदनंतर भृगसिंह मुनि की भगवान का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे उस पर्वत से चले गए। संसार का उपकार करने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म का स्वीकार करने का निश्चय किया और अपने अंधकरण में निरंतर वे आदि पुरुष कमल नयन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। अपनी जन्मभूमि भोजराज नगर में घर जाकर उन्होंने माता और पिता को नमस्कार करके अपना सारा समाचार कह सुनाया। माता पिता नेत्रों में आनंद आंसू छलक आए। उन्होंने पुत्र को छाती से लगाकर बारंबार उसका मस्तक सूंघा और प्रेम पूर्वक अभिनंदन किया। वत्स अपने गुरु को प्रणाम करके फिर स्वाध्याय में लग गए। पिता, माता और गुरु तीनों की प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और गुरु की आज्ञा ले विधि पूर्वक व्रत स्नान और उत्संकार में पूर्ण किए। तत्पश्चात महामन भृगु अपने पिता के इस प्रकार बोले, तात, पुत्र की उत्पत्ति के लिए पिता और माता को क्लेश सहने पड़ते हैं, उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अतः पुत्र को उचित है कि वह माता पिता तथा गुरु का भी सदा ही प्रिय करे। इन तीनों के अत्यंत संतुष्ट होने पर सब तपस्या पूर्ण हो जाती है। इन तीनों की सेवा को ही सबसे बड़ा तप कहा गया है। इनकी आज्ञा अवहेलना करने से जो कुछ भी किया जाता है वह कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान पुरुष इन्हीं तीनों की आराधना करके तीनों लोगों पर विजय पाता है। इससे इन तीनों को संतोष हो, वही मनुष्य के लिए चारों पुरुषार्थ कहा गया है। इसके सिवा जो कुछ भी है वह उपधर्म कहलाता है। मनुष्यों को उचित है कि वह अखंड ब्रह्मचार्य पालन करते हुए पिता से क्रमशः 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करके पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि स्त्री अपने वश में न रहे तो गृहस्थ आश्रम से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का प्रधान कारण है। यदि स्त्री अनुकूल हो तो स्वर्ग से क्या लेना है, घर ही स्वर्ग हो जाता है। और यदि पत्नी विपरीत स्वभाव मिल गई तो नरक में जाने की क्या आवश्यकता है, यही नरक का दूसरा उपस्थित हो जाता है। सुख के लिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया गया है, किंतु वह सुख पत्नी के अधीन है। यदि पत्नी विनयशील हो तो धर्म, अर्थ और काम की प्रति निश्चित है। जो गृह कार्य में चतुर और संतवती, प्रतिव्रता और प्रिय वचन बोलने वाली और पति के अधीन रहने वाली है, ऐसी उपयुक्त गुणों से युक्त नारी स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी है। इसीलिए अपने समान वर्ण की उत्तम लक्षण वाली भार्या से विवाह करना चाहिए। जो पिता के गोत्र अथवा
माता के संडिल वर्ग उत्पन्न न हुई हो, वह स्त्री विवाह करने योग्य होती है तथा उसी से द्विजों के धर्म की वृद्धि होती है। जिसको कोई रोग न हो, जिसके भाई हो, जो अवस्था और कद में अपने कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो तथा जो मधुर भाषण करने वाली हो, ऐसी भार्या के साथ तुझको विवाह करना चाहिए। जिसका नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी तथा नौकरों से नाम पर रखा गया हो, जिसके नाम में कोमलता हो, ऐसी कन्या से बुद्धिमान पुरुष को विवाह करना चाहिए। इस प्रकार उत्तम लक्षणों की परीक्षा करके ही किसी कन्या के साथ विवाह करना उचित है। उत्तम लक्षण और अच्छे आचरण वाली कन्या पति की आयु बढ़ाती है। अतः पिताजी, ऐसी भार्या कहाँ मिलेगी? कुश ने कहा, परम बुद्धिमान ऋषि, इसके लिए कोई विचार ना करो। तुम्हारे जैसे सदाचारी पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो सदाचारहीन, आलसी, माघ स्नान करने वाले, अतिथि पूजा से दूर रहने वाले, एकादशी को उपवास न करने वाले, महादेव की भक्ति से शून्य, माता पिता की भक्ति न रखने वाले, गुरु को संतोष न देने वाले, गौओं की सेवा से विमुख, ब्राह्मणों हित न चाहने वाले, यज्ञ होम और श्राद्ध न करने वाले, दूसरों को न देकर अकेले खाने वाले, दान धर्म और शील से रहित तथा अग्निहोत्र न करने वाले भोजन है। ऐसे लोगों के लिए ही ऐसी स्त्रियां दुर्लभ है। बेटा, प्रातः काल स्नान करने पर माघ महीना विद्या, निर्मल कीर्ति, आरोग्य, आयु, अक्षय धन, समस्त पापों से मुक्ति तथा इंद्रलोक प्रदान करता है। बेटा, माघ मास सौभाग्य, सदाचार, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य, उदार भाव, ख्याति, शूरता और बल सब कुछ देता है। कहाँ तक गिनाऊं, वह क्या क्या नहीं करता। पुण्यात्मन, कमल के समान नेत्र वाले भगवान विष्णु माघ स्नान करने से तुम पर बहुत प्रसन्न है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, पिता के ये सत्य वचन सुनकर भृगु मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पिता के चरणों मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और दिन रात वे अपने हृदय में श्री हरि की चिंतन करने लगे। माघ मास में कथा सुनना भी पुण्य माना गया है। अगर आपको यह कथा उपयोगी लगी हो तो इसे अपने घर परिवार तक जरूर पहुंचाएं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।